अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक। और आज मैं इस स्पेशल में आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार और स्वीट रेसिपीज़ लेके आई हूँ। मीठे समोसे और बिस्किट स्टिक्स। ये दोनों चीज़ें आप आज ही बना के ईद के अगले 3-4 दिन के लिए आराम से आप इनको फ्रिज में रख सकती हैं और ईद को एंजॉय कर सकती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। डो बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, हाफ कप सूजी, 2 टेबलस्पून वाइट तिल, 4 टेबलस्पून घी। इसमें आप घी ही डालें, ऑयल ना शामिल करें। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप हाथ की मदद से इस तरह इनको अच्छी तरह से मसल लें ताकि घी और सारी इंग्रेडिएंट जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और ये देखें, इस तरह जब मुट्ठी बंद करेंगे पकड़ के तो इस तरह इसको जो है वो थोड़ा सा चिपकना चाहिए। और अब इसको हम गूंदने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसकी डो क्योंकि हमने सख्त बनानी है तो इसके लिए हम हस्बे ज़रूरत जो है फ़्रेश मिल्क इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेश मिल्क जो है रूम टेम्परेचर पे या फिर नीम गर्म होना चाहिए। एकदम से हमने सारा दूध नहीं डाल देना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे क्योंकि डो को हमने सख्त रखना है। ये देखिए कितनी सख्त डो तैयार हो गई है। और अगर ये चिपक रही हो तो हल्का सा इसको आप इस पर घी लगा लें। अब इसको आधा घंटा मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम स्टिक्स बनाएंगे। आधा घंटा हो गया इस डो को रखे हुए और अब मैं इसके स्टिक्स बनाने लगी हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इस तरह मटेरियल ले लिया है और इसको ये नीचे मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा डाल लिया है ताकि डो जो है वो एकदम से नरम ना हो जाए और फिर इसके साथ चिपकेगी नहीं। ये देखिए इस तरह हमने इसको रोल करते जाना है और इस तरह हमने लंबा सा इसको रोल की तरह कर लेना है। इसकी थिकनेस आप अपने लिहाज से रख लें। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन इतना मोटा रखा है। और अब आप अंदाजे से जितनी आपको स्टिक की लंबाई चाहिए उतनी आप इसको रख के इस तरह काटते जाएं। ये देखिए सारी स्टिक्स मैंने इस साइज़ की तैयार कर ली हैं। ये मैंने इतनी मोटी रखी हैं। अगर आपको लगे ये बनाते हुए थोड़ी सॉफ्ट होगी तो फ्राई करने से आधा घंटा पहले आप इसे फ्रिज में रख दें और फिर फ्राई करें। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और अब मैं स्टिक्स इसमें डाल रही हूँ। स्टिक्स को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए इसे 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमने इसको एकदम से टर्न नहीं करना। जब हमें लगे कि हल्का सा जो है वो नीचे वाली साइड जो है वो लाइट सी ब्राउन होने लग गई है, गोल्डन होने लगी है, तो हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरह ये एक साइड इसकी गोल्डन होना शुरू हो गई है तो मैं इसे टर्न कर रही हूँ। ये एक साइड से सारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और अब मैंने टर्न कर दिया है। और अब इसकी दूसरी साइड जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो बस मैं इसको उतार लूँगी। ये जो कुछ स्टिक्स जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ ताकि इससे ज़्यादा मज़ीद इनका कलर डार्क ना हो। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्टिक्स तैयार हैं। 2 कप मैदे से इतनी सारी क्रिस्पी बिस्किट स्टिक्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं और इनको आप चॉकलेट में डिप करके बच्चों को दें, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैदा, इसके साथ 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी या ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथ से इस तरह इसको मसल लेना है। ये देखिए इसे हमने मसल लिया है, भुरभुरी फॉर्म में आ गया और ये देखिए ये इस तरह चिपकना शुरू हो गया है। अब इसमें हमने हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करना है ताकि इसकी एक स्मूथ डो बन जाए। ये देखिए डो तैयार हो चुकी है। ये ज़्यादा ना तो सख्त है ना ही नरम है। और अब मैं इसे आधा घंटे के लिए रख दूँगी। फिलिंग बनाने के लिए 4 टेबलस्पून घी मैंने पैन में डाल लिया है। इसके साथ ही हल्का सा गर्म हुआ तो इसके साथ ही मैं 1 कप सूजी का इसमें डाल रही हूँ।
फ्लेम को हमने लो ही रहने देना है और इसे हमें लो फ्लेम पे पकाना है। सूजी को हमने लो फ्लेम पे भूनना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना क्योंकि ये वरना ये फ़ौरन जल जाएगी। ये पकने में, इसे भुनने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। ये गोल्डन होना शुरू हो गई है और अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून मैं चीनी की डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा पकाना है ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और सूजी मज़ीद गोल्डन हो जाए। अब इसके साथ में इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल करूँगी और जिसमें बादाम, किशमिश, कोकोनट, सौंफ और साथ में छुआरी शामिल हैं। तो आप अपनी पसंद के लिहाज से इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट शामिल कर सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसे मुसलसल हमने लो फ्लेम पे ही पकाया है, फ्लेम को बिल्कुल भी आपने मीडियम या हाई नहीं रखना। और अब मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून दूध के शामिल कर रही हूँ। सूजी हल्की सी चिपक गई है। ये थोड़ा सा मैदे को डस्ट मैंने कर लिया है और अब जो है हम पेड़े को बेलने लगी हैं। ये छोटे छोटे पेड़े मैंने बना के रख लिए थे और आधा घंटा पहले, और अब मैं इन्हें बेल रही हूँ। ये देखिए इसकी इस तरह रोटी एक बेल ली है और ये बारीक है। और ये जो बैटर तैयार किया है हमने सूजी का, ये इसको इसमें रख देंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े किसी भी साइज़ के तैयार कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी लगा दिया है ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो फोल्ड हो जाए। इसको हमने इस तरह, ये देखिए, प्रेस कर देंगे फोल्ड करके और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने ट्विस्ट कैसे करना है। हल्का सा मैंने यहाँ पे पानी लगा लिया है। इसको अंदर की तरफ हमने ट्विस्ट करना है। ये देखिए इस तरह मैंने ट्विस्ट किया, उसके बाद आपने इस तरह करते जाएं, बस उंगली से आपने इसको इस तरह दबाते जाना है बस। ये देखिए इस तरह आपने सारे ट्विस्ट इसको दे देने हैं और सारे समोसे इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और अब मैं समोसे इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। समोसों को हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और इसको इतना फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए समोसों का कलर गोल्डन हो गया और ये अच्छी तरह से अंदर तक पक गए हैं और बस अब मैं इन्हें निकालने लगी हूँ।